हेलो नमस्कार भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। बिल्कुल सभी साथियों को जोड़ लिया जाए, क्लास के लिंक को शेयर कर दिया जाए। बिल्कुल सभी साथियों को जोड़ने के बाद अपनी अपनी पोजीशन पर जहां पर भी आप बैठे हो फटाफट बैठ जाइए। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच रूबरू है और ये जो नया टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख प्रमुख हवेलियां, यानी कि आज अपन एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं और यह टॉपिक रहेगा आपकी हवेलियां। छतरियां अपन पढ़ चुके हैं, छतरियों के बाद में महल भी अपन पढ़ चुके थे और अब जो टॉपिक है वह टॉपिक आपका कौन सा है? वह आपका टॉपिक है हवेलियां टॉपिक। तो जितने साथी लाइव हो फटाफट क्लास के लिंक को शेयर कर दो। बिल्कुल सुनीता गोयल जी है, राम राम सर जी, राम राम। मोनिका नागर जी है, राम राम, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। बिल्कुल सुनीता घायल नौका से नमस्कार सर जी। सनी झुंझुनू है, बिल्कुल विहान गुर्जर है, अंजू मेहरा है, बिल्कुल सभी साथियों को, नंद किशोर है, नरेश, बिल्कुल बलदेव चाहर है, मोनिका नागर है, मिक्कू यादव है, अभी है, सोनू कुमावत है, बिल्कुल मुस्कान है, कर्नल जेम्स टोड भी पधार चुके हैं। बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, कोटि कोटि नमन। आप सभी साथियों को राम राम घना सारा। अब कोटि कोटि नमन को मतलब गणना समझ लिया, ठीक है नहीं? हाँ राम राम भाई, आ जाओ। अब आप सीधा सीधा आप टॉपिक पर बढ़ा, हवेली टॉपिक। हवेली टॉपिक में यह पटों की हवेली से पहले एक थोड़ी सी बात और बताना चाहूंगा आपको। हवेलियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, ये रही हवेलियां। आ जाओ, हवेलियों की अपन बात करने वाले हैं आज। हवेलियां, हवेलियां, ये लो हवेलियां। इन हवेलियों के बारे में कई सारी चर्चाएं जो है अपने को करनी है अभी। देखो हवेलियां क्या होती है, हवेलियां आपसे पता होगा, आप सब जानते होंगे हवेलियों के बारे में। अब हवेलियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों की अगर बात करें कि बताओ, आपसे पूछा जाए कि भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध हवेलियां कहाँ की है, तो आप सभी साथियों का हाँ आ जाओ। अब बातें नहीं करेंगे अपन, सीधे सीधे टॉपिक पूरा करने वाले हैं आज, हवेलियां टॉपिक एक ही क्लास में। देखो हवेलियों के बारे में आपसे पूछा जाए, बताओ भित्ति चित्रण हेतु, भित्ति चित्रण हेतु, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध हवेलियां, बताओ भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध हवेलियां कहाँ की है? भित्ति चित्रण हेतु अगर आपसे पूछा जाए कि प्रसिद्ध हवेलियां कहाँ की है, तो आप ध्यान रखना ये शेखावाटी की हवेलियां है। कहाँ की है भाई? शेखावाटी की। शेखावाटी की जो हवेलियां है वह आपकी भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। शेखावाटी अर्थात आप ध्यान रखना सिक्कर, सिक्कर के साथ में चूरू, चूरू के साथ में आप ध्यान रखना झुंझुनू, ये तीन क्षेत्रों की जो हवेलियां है ये अपने भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है, यानी दीवारों पर बने हुए चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां है। ध्यान रखना एक बात और, हवेलियों पर नाम, नाम चित्रण वाली, नाम चित्रण वाली हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाम चित्रण वाली हवेलियां आपसे पूछा जाए कि बताओ नाम चित्रण वाली हवेलियां जो है ये हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये हवेलियां साथियों ध्यान रखना नाम चित्रण वाली भी आपकी शेखावाटी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी की प्रसिद्ध हवेलियां है। नाम चित्रण, शेखावाटी में क्या होता है, हवेली तो बहुत बड़ी बात है, अगर नॉर्मली भी बात करें, डियर गुरुजी राधे राधे, आपकी लाडो भी आ गई है। अच्छा रबीना, राम राम भाई, लाडो आ गई मारी लाडो। हाँ छोरी छोरी मान जा, सुधर जा भाई। हाँ हाँ, घोड़े वाले बाबा हैप्पी बर्थडे। अच्छा आज कर्नल जेम्स टोड का हैप्पी बर्थडे है क्या? हाँ भाई, कर्नल जेम्स टोड को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। हाँ, आप ऐसे ही जिंदगी में अपने जीवन में प्रगति करते रहे और भगवान आपको जल्द से जल्द एक बढ़िया सी पोस्ट पे कहीं सेलेक्ट करें, जिससे कि आप अपने और अपने घर वालों के सभी के सपने जो है वह साकार कर सके। तो बिल्कुल आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे और आप पर भी हम गर्व करेंगे जिस दिन आप नौकरी लग जाएंगे। बर्थडे आता रहेगा जाता रहेगा, बिल्कुल फिर भी यह एक आपके लिए स्पेशल डे होता है। इस दिन आप कई सारी चीजों की प्रण करें और प्रण करके जल्द से जल्द आप एक नौकरी जो है वह आप लग जाए, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो नौकरी बहुत जरूरी चीज हो गई है भाई। तो आप नौकरी के लिए बहुत अच्छे से प्रयास करें और जन्मदिन आपको मुबारक हो। खैर कोई ना, आ जाओ आ जाओ। शेखावाटी की हवेलियों में मैंने कहा नाम चित्रण, शेखावाटी में तो लोग मकान बनाते हैं ना, छोटी सी टपरी बनाते हैं, उसके बाहर भी लिख देते हैं। मान लो कोई आदमी है और उस आदमी का नाम है लाल सिंह, तो लिख सी लाल जीरो घर, लाल जीरो घर फलानी तारीख ने बनाए हो, यानी कि तारीख और आपके नाम पूरा लिख देते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। जबकि यहाँ पर आपसे नेक्स्ट एक बात और पूछ ली जाए कि बताओ, आपसे पूछा जाए बताओ कि हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? हवेलियों का शहर आपसे पूछा जाए, जब भी हवेलियों का शहर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना हवेलियों का शहर कहा जाता है साथियों जैसलमेर को। किसे कहा जाता है? जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। जबकि आपसे यहां पर पूछा जाए बताओ 1000 हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो 1000 हवेलियों का शहर है
हवेलियों का शहर आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखना यह अपने बीकानेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बीकानेर को। 1000 हवेलियों का शहर पूछा जाए तो वह बीकानेर हो जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान रखना। बिल्कुल नेक्स्ट बात यहाँ पर यह भी पूछी जा सकती है, हाँ बलदेव चहार जैसलमेर है, नरेश बिल्कुल ध्यान सही पकड़े हैं, नौकरी है तो छोकरी है। खैर कोई ना, आ जाओ नेक्स्ट। आपने बात करें, आपसे पूछा जाए कि बताओ ये भित्ति चित्रण की बात हो गई, लेकिन आपसे पूछा जाए बताओ जाली झरोखों के लिए कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? जाली झरोखों के लिए जाली झरोखों के लिए कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है भाई? तो ध्यान रखना जाली झरोखों हेतु प्रसिद्ध हवेलियां, जाली झरोखों हेतु प्रसिद्ध हवेलियां कहां की है? तो यह भी आप ध्यान रखना। तो यह हवेलियां आपकी कहां की? तो यह जिला जैसलमेर की आपकी प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है भाई? जैसलमेर की आपकी प्रसिद्ध हवेलियां है। आपसे फिर भी एक और क्वेश्चन यहाँ पर सवाल पूछ लिया जाए, मान लो पूछे ही नहीं और फिर भी पूछ ले, तो आप ध्यान रखना कि बताओ हवेलियों का सर्वाधिक निर्माण, हवेलियों का सर्वाधिक निर्माण, तो बताओ सर्वाधिक जो निर्माण है, ये सर्वाधिक निर्माण, तो ये सर्वाधिक निर्माण किस काल में हुआ? सर्वाधिक निर्माण काल आपसे पूछा जाए तो यह आप ध्यान रखना 17वीं 18वीं शताब्दी, 17वीं 18वीं शताब्दी में आपके सर्वाधिक हवेलियों का क्या किया जाता है? निर्माण कार्य करवाया गया था। जबकि आपसे पूछा जाए बताओ यह करवाया किसने? तो यह भी आप ध्यान रखना सेठ साहूकारों ने आपके सर्वाधिक हवेलियों का क्या करवाया? निर्माण कार्य करवाया। राजा महाराजाओं ने आपके दुर्ग किलों का निर्माण जरूर करवाया है, दुर्ग को किलों का निर्माण करवाया। हाँ मम्मी को करो राधे राधे गुरुजी, नमस्कार नमस्कार भाई, मम्मी को नमस्कार। हाँ राधे राधे गुड इवनिंग, राम राम, बिल्कुल ले लिया थारा मम्मी पूरा राम राम ले लिया, ठीक है। हाँ यहां तक आप एक चाहो तो एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट, प्यारा सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जल्दी से ले लो देंगे। सर दुखी आत्मा का भी स्वागत कर लो, मैं भी आ गई, प्रणाम स्वीकार करें। ओके भाई, इट्स एटीट्यूड सॉरी, कर लिए थारो प्रणाम स्वीकार है, और बोल। हाँ गणोई स्वीकार है, ट्विंकल आ रहा है, आ जाओ। कितने साथी चल रहे हो भाई लाइव? एक बार जितने भी साथी आप लाइव चल रहे हो, मुझे रिमोट नहीं मिल रहा है, रिमोट ये लो। हाँ एक बार जितने भी साथी लाइव चल रहे हो फटाफट क्या करो, लाइक कर दो और सेशन को शेयर कर दो। देखो भाई सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। आ जाओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ता हूं अगली स्लाइड पे। ये देखो नेक्स्ट अपने से पूछा जाए हवेलियां, हवेलियों का आपसे पूछा जाए बताओ हवेलियों का मुख्य प्रवेश द्वार, हवेलियों का मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो आप ये बात जरूर ध्यान रखना, मुख्य प्रवेश द्वार के बारे में जब भी पूछा जाए तो ये पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल कहलाता है, पोल। और अपन सामान्य पोल लिखते हैं तो ये पोल होता है, पोल अड़े अड़े लिखा जाता है, ठीक है ना। ये हवेलियों का सामान्य प्रवेश द्वार। जबकि आपसे पूछा जाए कि आपने पोल में प्रवेश के बाद, पोल में प्रवेश के बाद खुली जगह जहां पर बैठकर, जहां पर आप ये याद रखना इतना, पोल में प्रवेश के बाद खुली जगह, तो ये खुली जगह क्या कहलाती है भाई? ये आपकी चौक है। और इस चौक में बैठकर आप ध्यान रखना डोकरे क्या करते हैं? पंचायती करते हैं। समझ में आ गई बात सीधी सी। अगली बात देखो आपके सामने ये रही, चौक के पास बने कमरे, चौक के पास बने कमरे, तो चौक के पास बने कमरे क्या कहलाते हैं बताओ? बने कमरे। तो यह जो कमरे होते हैं यह कहलाते हैं आपकी तिबारी। क्या कहलाती है? तिबारी, तिबारी या तिबारा, तिबारा या तिबारी एक ही बात है, ठीक है क्या। नेक्स्ट एक बात और ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए माले, माले क्या होता है? तो ध्यान रखना हवेलियों की मंजिलें, हवेलियों की मंजिल क्या कहलाती है? मंजिल माले, माले कहलाती है, ठीक है ना। माले लिख लेना, ये लो माले, ये माले कहलाती है। यानी अपने गांव में पूछते हैं बेटा कितना माड़ो मकान है, कितना माड़ो यानी कितना मंजिलो मकान है, तो माले आप समझ गए हो गया। नौकरी मतलब तिबारो, हाँ तिबारी आपका परिचय, ये परिचय मांगता रहो है, बिल्कुल। ले लो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट।
चलो नेक्स्ट बढ़ता हूँ आपके सामने, पट्टुओं की हवेली। ये रही बहुत शानदार सी हवेली। गुड इवनिंग सर, दबंग घाटनी जोधपुरी, गुड इवनिंग भैया ना। हाँ माड़ियो हेली ऊपर बनोड़ो मकान, मकान के ऊपर बनोड़ो छोटो मकान को है पट्टुओं की हवेली। बताओ पट्टुओं की हवेली कहां पर है भाई? पट्टुओं की हवेली है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में स्थित है। बताओ इसका आपसे पूछा जाए निर्माण कार्य किसने, तो निर्माण कार्य ध्यान रखना, निर्माण निर्माण हुआ इसका 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी की बात करें तो 1805 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया किसने? गुमान चंद बाफना ने। किसने करवाया? गुमान गुमान चंद बाफना ने। गुमान चंद बाफना जो भाई साहब है, ये गुमान चंद बाफना इसका क्या करवाते हैं? निर्माण कार्य करवाते हैं। और ध्यान रखना ये जो आपके शैली, अगर आपसे पूछा जाए कि इस हवेली की शैली, तो इस हवेली की शैली में आप ध्यान रखना क्या शैली याद रखोगे? इसमें ध्यान रखना भाई, हिंदू हिंदू प्लस ईरानी, ईरानी प्लस आपके यहूदी, यहूदी शैली का आपके क्या है? यहूदी शैली का मिश्रण। तो यहूदी शैली के मिश्रण से आपके निर्मित जो हवेली है, और ये यहूदी शैली के मिश्रण से आपकी निर्मित हवेली कौन सी हवेली हो जाएगी? तो ये हवेली आपकी सीधी सी बात ध्यान रखना, ये पट्टुओं की हवेली जो है ये आपकी हवेली हो जाएगी। इसके अलावा भी आपसे पूछ लिया जाए, मान लो ये जो हवेली है, इस हवेली में ध्यान रखना क्या क्या याद रखोगे? 5 मंजिला हवेली है। कितना हवेली? 5 मंजिला हवेली है। कौन सी हवेली? तो ये 5 मंजिला हवेली है आपकी। कौन सी हवेली? ये आपके पट्टुओं की हवेली। और ध्यान रखना ये जो है हवेली, ये आपके कैसे पत्थरों से? पीले पत्थरों से। तो आपको पता है ना, तो ये भी आप ध्यान रखना ये कैसे पत्थरों से है? तो पीले पत्थरों से निर्मित है। ध्यान रखना पीले पत्थरों से निर्मित हवेली आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये निर्मित हवेली जो है, यह हवेली हो जाएगी आपकी पट्टुओं की हवेली। ध्यान रखना पीले पत्थरों से निर्मित है। जबकि नेक्स्ट एक बात और ध्यान रखना कि विश्व की सबसे आकर्षक कलाकृति वाली हवेली, ये भी ध्यान रखना, विश्व की सबसे आकर्षक 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 कलाकृति वाली हवेली जो है, यह आपकी हवेली कौन सी हो जाएगी? तो ये विश्व की सबसे आकर्षक कलाकृति वाली हवेली आपकी कौन सी हो जाती है? तो यह आपकी पट्टुओं की हवेली हो जाती है। नेक्स्ट देखो आपके सामने, इसी में आपने बात करें, और एक बार ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो देंगे इस हवेली का, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो देंगे सभी साथी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो देंगे। प्रणाम गुरुदेव, मारवाड़ी, यशोदा, एस राजपूत, राम राम, नेहा, बिल्कुल, मम्मी को पढ़ो, लिख लिया सर, ले लिया सर। आज पहली बार लाइव आया हूँ आपकी क्लास में। शंकर, राम राम भाई, पहली बार आया थारो घणो सारो स्वागत। एक बार जितना भी साथी थे लाइव चलने लग रहा है, एक बार फटाफट काई कर दो, शेयर कर दो देख क्लास में। हाँ फटाफट शेयर कर दो देखे, शेयर कर दो भाई सभी साथी। आ जाओ नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली हवेली की ओर। अगली हवेली है आपके सामने, ये देखो ये रही सालिम सिंह की हवेली। बताओ सालिम सिंह की हवेली भी कहां पर है आपकी? ये हवेली भी है आपकी जैसलमेर में। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में आपकी स्थित है। आपसे पूछा जाए बताओ इस हवेली का निर्माण कार्य, तो इस हवेली का निर्माण तो आप सभी जानते हो, निर्माण किसने करवाया था? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में जैसलमेर प्रधानमंत्री किसने करवाया है? जैसलमेर के प्रधानमंत्री, जैसलमेर के प्रधानमंत्री। बताओ प्रधानमंत्री कौन से? प्रधानमंत्री है सालिम सिंह। प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने इसका क्या करवाया? तो सालिम सिंह ने इसका निर्माण कार्य करवाया। ये लो सालिम सिंह ने निर्माण करवाया। आपसे पूछा जाए बताओ ये जो हवेली है कितना मंजिला हवेली है? तो ये 9 मंजिला हवेली है। दिख रहा है कि आपको कहीं 9 मंजिली? हाँ लग तो नहीं रही ना, फिर भी आप ध्यान रखना ये आपकी कितनी मंजिली है? ये 9 मंजिला हवेली है। बिल्कुल ध्यान रखना भाई ये कितना मंजिला हवेली है? तो 9 मंजिला हवेली है। देखो एक कहां से दिख रही है 9 मंजिला, काउंट करो देखे। हाँ भूमि के अंदर का तो नहीं है ना, पता नहीं है ना। हाँ, निर्माण 1815 में सालिम सिंह ने, हाँ बिल्कुल सालिम सिंह ने करवाया था, आप सब जानते हो। नेक्स्ट देखो आपसे पूछा जाए यहाँ पर, तो ये बात आप ध्यान रखना इस हवेली के उपनाम के बारे में। उपनाम आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखना उपनाम क्या नाम है इसका? तो उपनाम है आपके रूप महल। क्या नाम है? रूपे महल, रूप महल, या फिर इसी को कहते हैं कौन सा महल है? कमल महल। रूप महल कह दो, कमल महल कह दो, बात क्या है? एक ही है, अलग अलग दोनों उपनाम हो जाएंगे। दूसरी बात ध्यान रखना ये कितना मंजिला है? 9 मंजिला हवेली है। 9 मंजिला हवेली, 9 मंजिला हवेली है। अच्छा तो ध्यान रखना 9 मंजिला हवेली तो ठीक है आपने मान लिया,
लेकिन वर्तमान में आपसे पूछा जाए कितना मंजिला है, वर्तमान में 7 मंजिला, वर्तमान में 7 मंजिला। अच्छा गुरुजी वर्तमान में 7 मंजिला ऐसे कैसे बात हुई, ये कोई बात होती है क्या, वर्तमान 7 में 2 मंजिल कहां गई, अरे 2 मंजिल लकड़ी से निर्मित थी, ध्यान रखना 8वीं व 9वीं मंजिल, यहां पर लिख रहा हूं 8वीं व 9वीं मंजिल, 8वीं व 9वीं मंजिल लकड़ी से निर्मित थी, लकड़ी से निर्मित थी, इसलिए हटा दिया, इसलिए क्या कर दिया, हटा दिया। और लो हटा दियो, कोई बात नहीं, नाम बता दो 8वीं मंजिल को के नाम हो, तो थे ध्यान रखियो भाई 8वीं मंजिल को क्या कहा जाता था 8वीं मंजिल को जो रंग महल कहा जाता, क्या कहा जाता था, रंग महल कहा जाता। जबकि आपसे पूछा जाए बताओ 9वीं मंजिल को क्या कहा जाता था, तो ये भी आप ध्यान रखना 9वीं मंजिल जो है ये शीश महल कहलाती थी, क्या कहलाती थी, शीश महल कहलाती थी, ठीक है क्या। जबकि ध्यान रखना वर्तमान में कितना मंजिल है, 7वीं मंजिल, इस 7वीं मंजिल का नाम क्या है, इसका नाम है जहाज महल, क्या नाम है, जहाज महल, या फिर इसी को कहा जाता है साथियों क्या, मोती महल, मोती महल। एक बात और यहाँ पर नोट लगा के लिखना, क्या, जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत, क्या कहोगे, जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत जो है, ये सबसे ऊंची इमारत कौन सी है बताओ, तो ये जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है, जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत भी आपकी कौन सी है, तो ये हवेली हो जाएगी, सालिम सिंह की हवेली। फटाफट यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देंगे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो सभी साथी। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखो द हाईएस्ट टावर ऑफ जैसलमेर, गुरुजी मैंने 1825 पढ़ा है, 1825 नहीं है भाई, 15 यहाँ पर 1825 पढ़ा है, नहीं हो सकता है ना, 1815 ही है भाई, आपने कहीं गलत पढ़ा, मुझे ऐसा लग रहा है ना, मेरे दिमाग में ये आ रहा है भाई। कोकरनाथ नागौर से प्रणाम करूं, बीकानेर आशीर्वाद भी भाया। नेक्स्ट सर, आर के मेरी वेटिंग, ये लो नेक्स्ट आपके सामने नथमल की हवेली। नथमल की हवेली बताओ कहां पर है, ये भी आपकी जैसलमेर में है, कहां पर है भाई, जैसलमेर में है नथमल की हवेली। देखो इस हवेली का निर्माण किसने करवाया है, इसका निर्माण पहली बात तो ध्यान रखना 1881 से 85 के मध्य, 1881 से 85 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण हुआ, और लालू व हाथी नामक भाइयों ने इसका निर्माण करवाया, हाथी नामक भाइयों ने क्या करवाया, भाइयों ने निर्माण करवाया। सबसे विशेष बात, 2 भाइयों ने निर्माण करवाया। इस हवेली के बाहर एक बात आपको याद रखनी है, इस हवेली के बाहर है लव कुश नामक 2 हाथी लगे हुए हैं, लव व कुश नामक 2 हाथी लगे हुए। और सबसे विशेष बात क्या याद रखोगे, ध्यान रखना इस हवेली में किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं हुआ है, किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं है। इसका मतलब क्या होगा गुरुजी, यानी कि एक बार जो कलाकृति बन गई वह आपके वापस कहीं पर भी डिजाइन नहीं है। मान लो एक बार कहीं पर इस प्रकार से आपकी कोई सिग्नेचर कर दिया, तो ये सिग्नेचर दोबारा से इस हवेली पर और कहीं पर भी नहीं है। मैं एक हवेली का निर्माण करवाऊंगा जब मैं नौकरी लग जाऊंगा, चलो भाई अब नहीं लिखेंगे, ठीक है, आओ ओकड़ा दिमाग खराब है।
આવું આપણે દિમાગ ખરાબ है नहीं है वो आऊ होगा रिपीट नहीं हाँ रिपीट नहीं हुई है दोहराव नहीं हुआ ठीक है क्या हाँ नेक्स्ट आप ध्यान रखना दीवान आचार्य ईश्वर लाल की हवेली तो ये आपकी कहां पर है दोनों ये हवेली आपकी ध्यान रखना कहां पर है तो ये दोनों ही हवेली आपकी कहां पर है भाई जैसलमेर में है ठीक है क्या याद रह जाएगी आपको याद रह जाएगी भाई ठीक है याद रह जाएगी तो ये लो ये आपकी जैसलमेर में है फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट फिर आगे बढ़ जाता हूं ले लो देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट आगे बढ़ जाता हूं नेक्स्ट ये लो ये आई आपके सामने कौन सी हवेली बागोर की हवेली बागोर हवेली बताओ कहां पर है ये उदयपुर में है साथियों कहां पर पड़ती है बागोर की हवेली है आपकी उदयपुर में कहां पर है उदयपुर में है ध्यान रखना इस हवेली के उपनाम इसके उपनाम और किस किस नाम से जाना जाता है तो इसे साख्ता हवेली भी कहा जाता है क्या कहा जाता है साख्ता हवेली भी इसे कहा जाता है साख्ता हवेली से कहा जाता है इसे मनोरंजनियों की हवेली कहा जाता है क्या कहा जाता है मनोरंजनियों की हवेली मनोरंजनियों की हवेली मनोरंजनियों की हवेली भी इसे कहा जाता है मनोरंजनियों की हवेली साख्ता हवेली कहा जाता है नेक्स्ट देखो आपके सामने इसी हवेली की बात करूं तो 1986 में इसे इसे पश्चिमी सांस्कृतिक इसमें पश्चिमी सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र का मुख्यालय बनवाया गया बात समझ आई नेक्स्ट देखो आपके सामने एक और फैक्ट क्या विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी इसी हवेली में स्थित है इसी हवेली में स्थित है एक बात और ध्यान रखना क्या ध्यान रखोगे वो यहां पर ध्यान रखना इस हवेली की शीशे की एक खिड़की पर 2017 में 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया तो यहां पर डाक टिकट भी जारी कर दिया गया है सर मैं भी सीट कौन नहीं मिली माई बिना सीट कौन मिली सर कोई बात कौन बैठ जा आराम से लार बैठ जाइए यानी हाँ लार सर बैठ जाइए बिना सीट बैठ जा आधा नीचे बैठ जा तो भाई मैंने को प्रेस करा तो आप बेइज्जती कर दो क्या मैं बेइज्जती करते हैं बता हाँ मेरी कोई भैंस कौन लेगी बेइज्जती करती बता है बागोर हवेली उदयपुर पिछोला दिल्ली सबसे बड़ी पगड़ी बिल्कुल सर आप तो अच्छे से पढ़ा रहे हो टावर पीछे बातें कर रहे हैं कोई बात नहीं जब को बातें करे वो आप नुकसान करे मेरे के लिए लड़िया है मेरो की कौन बिगाड़ सकते मैं मेरो काम करने लाग रहा हूँ जो को दो काम की बात पड़ सी वो नौकरी लाग जाती सारा नौकरी लगने खातर थोड़ी हुई बेटा एक बात बताओ कि अगर मान लो एक बेच में 500 टाबर पड़े तो वे 500 टाबर सारा नौकरी थोड़ी लागे कौन लागे नहीं कभी हाँ सारा खातर कोई गवर्नमेंट बता सीटा थोड़ी निकाल रखी है सारा खातर कौन निकाल रखी भाई हाँ नौकरी लगने वाला कोई 2-4 ही हुए हाँ सोमू कोई 1-2 टापर नौकरी लगने वाला हुआ है हाँ लाई चल लाग रहे थे तो जक्का बाता करने लाग रहे थानिया लागे बे बाता करना नौकरी लाग दी थे लागो कौन तो पढ़ने वालों ही नौकरी लाग सी आ बातें कटा एकदम दिमाग फिट कर लो हाँ फालतू की बातें करने वालों कभी नौकरी कौन लागे खैर कोई बात नहीं मैं तो फिर भी भगवान से दुआ करूंगा कि आप सभी क्या लग जाओ नौकरी लग जाओ है ना फालतू की बातें छोड़ दो अभी से ही तो आत्मा ठीक है भाई आ जाओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके सामने ये रहा बाफना हवेली मोहन सिंह की हवेली पिपली हवेली बताओ बाफना हवेली ये आपको पूछा जाए बताओ बाफना हवेली पिपली हवेली मोहन सिंह की हवेली आपसे सीधा पूछा जाए तो बताओ आप क्या बताओगे जल्दी बताओ देखिए
बताओ देख क्या बताओगे। अपन ने अभी उदयपुर की हवेलियां पढ़ी है। करणी माता की जन्मभूमि, क्या पूछ रहे हो, आज मैं किसी से ना बोलूं। हाँ, बापना हवेली, मोहन सिंह हवेली, पिपली हवेली, ये तीनों तीनों हवेली कहां पर है, उदयपुर में है भाई। कहां पर है, उदयपुर में स्थित है। ध्यान रखना उदयपुर में स्थित है। तो ये आप फटाफट छाप लो, उदयपुर में स्थित है। हाँ फटाफट लिखो देगा यहाँ पर। ये बापना हवेली, मोहन सिंह हवेली, पिपली हवेली, ये कहां पर है, ये आपकी उदयपुर में स्थित है। लिख लिया होगा नेक्स्ट, आ जाओ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। माल जी का कमरा, ये रबीना प्रजापति, ओ माई तेरी आगे के लिखे हो, ओ माई गॉड लिखे हो, और के लिखे हो, साहिल सुन लियो कि करो, हे मानो तो कौन है नहीं। बताओ ये माल जी का कमरा कहां पर है, तो माल जी का कमरा है साथियों चूरू में। कहां पर है, चूरू में है। कहां पर पड़ता है भाई, चूरू में। और चूरू में ये निमाड़ी धोरा पर स्थित है। कौन से धोरा पर है, निमाड़ी धोरा पर, निमाड़ी धोरा पर स्थित, निमाड़ी धोरा पर है स्थित, निमाड़ी धोरा पर स्थित है। ये देखो आपको लग रहा है कि ये कमरा है, कहीं से लग रहा है कमरा है। हाँ हो सकता है ये बहुत बड़ा सेट था। हाँ सेठ मालचंद बहुत बड़ा था। और अब आपको पता होगा कि बड़ा सेठ के कमरे बड़े बड़े होते होंगे। अपन तो कमरा एक मकान में छोटा सा कमरा होता है उसको बोलते हैं ना। खैर कोई बात नहीं। इधर देखो इसका निर्माण कार्य आपको पूछा जाए, इसका निर्माण, तो इसका निर्माण कार्य ध्यान रखना, सेठ शोभाचंद के पुत्र, सेठ है शोभाचंद के पुत्र, शोभाचंद के पुत्र मालचंद ने निर्माण करवाया। किसने करवाया है, मालचंद द्वारा निर्मित, मालचंद द्वारा निर्मित है। और एक बात और ध्यान रखना, 1000 खिड़कियों वाला कमरा, 1000 खिड़कियों वाला कमरा। तो ये 1000 खिड़कियों वाला कमरा आपके किसे कहा जाता है, तो ये कमरा आपके माल जी के कमरे को कहा जाता है। वर्तमान में ये आपके होटल के रूप में संचालित है, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो ये आप ध्यान रखना, वर्तमान में, वर्तमान में होटल के रूप में संचालित, होटल के रूप में संचालित, वर्तमान में होटल के रूप में संचालित जो है ये आपका कौन सा है, तो ये बाल जी का कमरा जो निमाड़ी दौरे पर स्थित है, वर्तमान में होटल के रूप में संचालित है। चलो भाई यहां तक फटाफट आप लिखो, देंगे फटाफट स्क्रीनशॉट लो। 1000 खिड़कियों का कमरा वर्तमान में होटल के रूप में संचालित है। ले लिया होगा, लिख लिया होगा, आगे बढ़ जाता हूं। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो सुराणों की हवेली। सुराणों की हवेली ये भी कहां पर है, ये भी चूरू में भाई, ये भी चूरू में है। और ये ध्यान रखना अपने भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध, अपने भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। और इसमें ध्यान रखना 1100 खिड़कियों वाली हवेली, 1100 खिड़कियों वाली हवेली किसे कहा जाता है, तो सुराणों की हवेली कहा जाता है। और ये सुराणों की हवेली जो है इसके बारे में ध्यान रखना विशेष बात, ये आपके 1100 खिड़कियों वाली हवेली के नाम से प्रसिद्ध हवेली है। ये बात भी आप विशेष करके ध्यान देवे भाई। हाँ यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। सर राजस्थान का दूसरा ताजमहल कौन सा है, देखो कई जगह काका कांदल वाला जो बताया जाता है वह आपके काका जी वाला वह बताया जाता है। और जबकि राजस्थान का दूसरा ताजमहल मुझे जहां तक पता है वो हाड़ौती के ताजमहल को ही कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके सामने मोटा मंत्रियों की हवेली। हाँ 1000 खिड़कियां कोनी की, 1000 कई जगह लिखा जाता है लेकिन ज्यादातर 1100 लिखा जाता है, इसीलिए मैंने लिखवा दिया उज्जीवाल विनोद जी। हाँ 1100 ही लिखा जाता है।
एनसीईआरटी 1100 लिखती है, इसलिए 1100 लिखवा दिया, ठीक है ना। हाँ, मैं भी पहले 2-3 बार पढ़ा चुका 1000 खिड़कियों वाला, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, मोटा मंत्रियों की हवेली, रामविलास गोयनका की हवेली, ये दोनों कहां पर है आपकी, ये दोनों भी चूरू में है। और आप ध्यान रखना, ये आपके दानचंद चोपड़ा की हवेली की बात करें तो ये बताओ कहां पर है साथियों, ये सुजानगढ़ में है। सुजानगढ़ कहां पर पड़ता है, तो सुजानगढ़ भी चूरू में पड़ता है, सुजानगढ़ है चूरू में। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना सुजानगढ़ चूरू की, हाँ वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी मंदिर, तो ये तिरुपति बालाजी मंदिर आपका कहां पर है, तो ये तिरुपति बालाजी मंदिर जो है, ये बालाजी मंदिर भी आपका यही पर स्थित है, वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी मंदिर। और ध्यान रखना उत्तरी भारत का प्रथम, तो ये भी ध्यान रखना भाई साथ में, उत्तरी भारत का प्रथम जो वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी मंदिर जो है ये यहीं पर स्थित है। और ये कौन सी शैली में है, द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर, द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर, द्रविड़ शैली में निर्मित जो मंदिर है ये आपका निर्मित मंदिर आपका कहां पर है, तो ये भी आपकी सुजानगढ़ में है भाई साथियों। सुजानगढ़ आपसे पूछा जाए कहां है, तो सुजानगढ़ आपकी चूरू में पड़ता है। रुपया कहां है, आओ ओकड़ा कॉपी पेस्ट, आओ ओकड़ो आप बेचारो कॉपी पेस्ट करने नहीं कौन लाग रही कटी हैं, आओ ओकड़ा को कमेंट ही कौन लाग रही। हाँ, इनमें तो मोटा मोटा लोग रहता होगा, मोटा मोटा लोग ही रहे लड्डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके सामने मंडावा की हवेलियां। देखो मंडावा की हवेलियों में आपको सीधा सीधा नाम ही याद रखना है भाई, ये मंडावा की हवेली है, मंडावा की हवेली है, रामदेव चौखानी की हवेली है, छत्रा हवेली, छत्रा हवेली भी आपकी यही पर स्थित है। सर आपकी क्लास की स्पीड बढ़ाकर देखें तो अच्छी लगती है, ऐसे नहीं, इसलिए आप बार बार कमेंट मत पढ़ा करो। चलो अब कमेंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। मंडावा हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, छत्रा हवेली, सागरमल लाडिया की हवेली, हरिप्रसाद डंडाडिया की हवेली और मोहनलाल नेवटिया की हवेली और विश्वनाथ गोयनका की हवेली, इसके साथ साथ बुद्धमल की हवेली और सर्राफों की हवेली, ये सारी की सारी हवेलियां कहां पर है, तो ये सारी की सारी हवेलियां, ये सारी की सारी हवेलियां आपकी कहां पर स्थित है, तो ये सारी की सारी हवेलियां है आपकी मंडावा में। कहां पर, ऊपर लिखा हुआ है नाम है, तो ये मंडावा में है। और मंडावा तो आप सबको पता है कहां पर पड़ता है, मंडावा, मंडावा झुंझुनू में, तो ये मंडावा झुंझुनू की हवेली है। बुद्धमल की हवेली हो, चाहे सर्राफों की हवेली हो, हाँ चाहे आपके बुद्धमल की हो, चाहे सर्राफों की हो, चाहे मंडावा की हवेली हो, चाहे रामदेव चौखानी की हवेली हो, छत्रा हवेली हो, सागरमल लाडिया की हवेली हो, या हरिप्रसाद आपकी डंडारिया की हवेली हो, या मोहनलाल जो नेवटिया है उसकी हवेली हो, या विश्वनाथ गोयनका की हवेली हो, बात क्या है, एक ये सारी की सारी हवेलियां आपकी कहां पर स्थित है, तो ये मंडावा में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंडावा हवेली, ठीक है, याद रह जाएगा सभी साथियों को। नेक्स्ट देखो आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट है आपके सामने बिसाऊ झुंझुनू की हवेलियां। बिसाऊ झुंझुनू की हवेलियों में आइए, पोदार हवेली, जयदयाल केडिया हवेली, सीताराम सिगतिया हवेली, हनुमान तकाड़िया हवेली और सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली और मेनसर की हवेली। मेनसर की हवेली ध्यान रखना, ये सोने चांदी की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है, सोने वे चांदी की, सोने वे चांदी की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध हवेली। तो ये नक्काशी हेतु प्रसिद्ध हवेली कौन सी है बताओ, सोने व चांदी की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध हवेली, तो ये आप ध्यान रखना प्रसिद्ध हवेली जो है, ये प्रसिद्ध हवेली आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये मेनसर की हवेली। और ये आपकी सारी सारी हवेलियां बाकी है कहां पर है, तो ये सारी हवेलियां आपकी कहां पर पड़ती है भाई, बिसाऊ में पड़ती है। और बिसाऊ जो है आपकी कहां पर पड़ता है, तो ये बिसाऊ आपकी झुंझुनू में पड़ता है, बिसाऊ झुंझुनू में आपके पड़ता है, बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पर आपकी सारी हवेलियां स्थित है। तो इस बिसाऊ झुंझुनू की हवेलियों में पोदार हवेली है, जयदयाल केडिया की हवेली है, सीताराम सिगतिया की हवेली है, हनुमान तकाड़िया की हवेली है, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली है और मेनसर की हवेली है। तो ये आपकी जो महत्वपूर्ण हवेलियां हैं, ये आपकी कौन सी हवेलियां हैं, ये आपकी बिसाऊ झुंझुनू की आपकी प्रमुख महत्वपूर्ण हवेलियां कहलाती है। बिल्कुल ये हवेलियां भी आप साथ के साथ में क्या ले लेवे, साथ के साथ इनका स्क्रीनशॉट लेते रहे भाई, साथ के साथ फटाफट स्क्रीनशॉट लेने में कोई कमी ना रखें, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके सामने ये और कुछ महत्वपूर्ण हवेलियां, ईश्वरदास मोदी की हवेली। तो ईश्वरदास मोदी की हवेली बताओ कहां पर है, हाँ सभी साथी बताओ तो ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर है, तो ईश्वरदास मोदी की हवेली प्रॉपर जिला झुंझुनू में स्थित है। कहां पर स्थित है, झुंझुनू में स्थित है, हाँ जिला झुंझुनू में आपकी कौन सी हवेली है, ईश्वरदास मोदी की हवेली। जबकि यहां पूछा जाए सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहां पर है, तो सेठ लालचंद गोयनका की हवेली तो ये आपके डूंडलोद में है। कहां पर है,
डूंडलोद, और डूंडलोद भी आपके ये कहां पर पड़ता है, तो ये डूंडलोद भी जिला झुंझुनू में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, जिला झुंझुनू में पड़ता है भाई। और इसके अलावा अगली जो हवेलियां हैं ये आपके सामने है, सेठ राधा कृष्ण की हवेली, केसरदेव कनोडिया की हवेली, ये कहां पर है बताओ, ये दोनों हवेलियां कहां पर है, मुकुंदगढ़ में है। कहां पर पड़ती है, मुकुंदगढ़ में। और मुकुंदगढ़ आपसे पूछा जाए बताओ कहां पर पड़ता है, तो मुकुंदगढ़ भी आपकी कहां पर पड़ता है भाई, झुंझुनू में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, मुकुंदगढ़ भी आपका झुंझुनू में पड़ता है। जबकि नेक्स्ट है आपके सामने बागड़िया की हवेली और वेद एवं डालमिया की हवेली। बताओ बागड़िया की हवेली, वेद एवं डालमिया की हवेली कहां पर पड़ती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों हवेलियां कहां पर पड़ती है, चिड़ावा में पड़ती है। कहां पर पड़ती है, चिड़ावा। और चिड़ावा भी आपसे पूछा जाए बताओ कहां पर पड़ता है, चिड़ावा पड़ता है झुंझुनू में। कहां पर पड़ता है, चिड़ावा पड़ता है झुंझुनू में। बताओ पंसारी हवेली कहां पर है, जल्दी बताओ देंगे। हाँ और कितनी है सर ये हवेलियां, और भी है गुरुजी, ये कौन कौन सी हवेलियां ले आए आप। हाँ ये हवेलियां, सारी हवेलियां ही है ना। बताओ पंसारी की हवेली कहां पर है, कितने हवेलियां किसने बना, अब हमें याद करना पड़ रहा है। अब याद तो करना पड़ेगा, देखो 2 टमाटर खाना खा लिया तो अच्छी बात हम लग कोई बात नहीं। अच्छा पंसारी हवेली कहां पर है बताओ, देखिए कोई नहीं बता रहा या, हाँ पंसारी हवेली किसी ने नहीं बताया। ध्यान रखना ये श्री माधोपुर में पड़ती है। कहां पर है, श्री माधोपुर। और श्री माधोपुर बताओ कहां पर है, तो ये श्री माधोपुर सीकर में पड़ता है भाई। श्री माधोपुर सीकर में आपकी किसकी हवेली है, पंसारी की हवेली जो है ये श्री माधोपुर सीकर में पड़ती है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। श्री माधोपुर आपके कहां पर पड़ता है, सर मुझको ब्लॉक कर दो सर, आओ ओकड़ो टेंडर लागे लाग रहा है, क्या नहीं लगता है, बादल बंजारा के हो गयो, हाँ सॉरी लक्ष्मी करो ओकड़ो के हुआ है, ओकड़ो की ओकड़ो कूद मिला हुआ है, समझ गया कि ओकड़ो के वे जानो को नहीं थे। आ जाओ नेक्स्ट देखो। हाँ नेक्स्ट हवेली आई आपके सामने, टीबड़े वाला की हवेली, पोदारों की हवेली, रूप निवास भगत दालान बगेरिया हवेलियां, ये सारी की सारी हवेलियां बताओ, ये सारी की सारी हवेलियां आपकी कहां पर है, तो ये सारी की सारी हवेली है आपकी नवलगढ़ में। कहां पर है, नवलगढ़। नवलगढ़ आपके कहां पर पड़ता है बताओ, नवलगढ़ पड़ता है झुंझुनू में। कहां पर पड़ता है, नवलगढ़ पड़ता है साथियों झुंझुनू में, ये जरूर ध्यान रखना, नवलगढ़ झुंझुनू में। और नवलगढ़ झुंझुनू को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना इसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, इसे ध्यान रखना इसे क्या कहा जाता है, इसे शेखावाटी की, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है भाई, तो ये नवलगढ़ को कहा जाता है। और नवलगढ़ तो जिला झुंझुनू में पड़ता है। राठी हवेली, नई हवेली, केडिया हवेली, बताओ ये सारी सारी हवेलियां कहां पर पड़ती है, तो ये आपकी राठी हवेली, नई हवेली, आपकी केडिया हवेली, ये सारी सारी हवेलियां कहां पर पड़ जाती है, तो ये आपके लक्ष्मणगढ़ है। लक्ष्मणगढ़ बोले तो कहां पर पड़ता है, हाँ लक्ष्मणगढ़ बोले तो कहां पर पड़ता है, शेखावाटी स्वर्णगिरी। और सर पैर दुख लग गया, सीट दिलाओ मन, बैठ जा नीचे पड़ जा आराम अने। हाँ ये हवेलियां आपकी कहां पर पड़ती है भाई, ये आपकी लक्ष्मणगढ़ में है। और लक्ष्मणगढ़ आपसे पूछा जाए बताओ कहां पर पड़ता है, लक्ष्मणगढ़ अर्थात जिला सीकर में आपकी ये हवेलियां स्थित हो जाएगी। नेक्स्ट देखो आपके सामने, खेमका हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, रामगोपाल पोदार की हवेली, घनश्याम हाँ पोदार की हवेली। और ये सारी सारी हवेलियां अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहां पर पड़ती है, तो ये आप ध्यान रखना ये रामगढ़ में है। और रामगढ़ आपको कहां पर पड़ता है, रामगढ़ सीकर में पड़ता है। तो ये आपकी कुछ और महत्वपूर्ण हवेलियां किसकी हो जाएगी, सीकर से आपके तीबड़े वाला हवेली, पोदारों की हवेली, और ये आपके रूप निवास भगत दालान बगेरिया की हवेली आपकी नवलगढ़ में पड़ती है, जो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी है। राठी हवेली, नई हवेली, केडिया हवेली, ये लक्ष्मणगढ़ में है। और लक्ष्मणगढ़ अर्थात आपका कहां पर पड़ता है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में पड़ता है। बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए। सर इतनी सारी याद कैसे करें, याद तो ये है जैसे जैसे याद रख लेना। हाँ हाँ नेक्स्ट खेमका हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, और आपसे पूछे रामगोपाल पोदार की हवेली, घनश्याम पोदार की हवेली, तो ये आपकी कहां पर पड़ती है, तो ये रामगढ़ सीकर में पड़ती है। नेक्स्ट देखो आपके सामने ये कुछ और हवेलियां, ये आई रानीड़ा हवेली, राखी हवेली, पाल हवेली, 25 हवेली, पुष्टि हवेली। बताओ देखिए इनके बारे में आपसे पूछा जाए बताओ ये आप क्या क्या बताओगे इनके बारे में, बताओ देखिए, हाँ जल्दी बताओ देखिए।
हाँ जल्दी बताओ। ओकड़ो मान्योड़े। रानीड़ा हवेली कहां पर पड़ती है? रानीड़ा हवेली प्रॉपर सीकर में पड़ती है भाई। कहां पर पड़ती है? सीकर शहर में पड़ती है। जबकि राखी हवेली, पाल हवेली, पच्चीस हवेली, पुष्य हवेली, ये सारी की सारी कहां पर पड़ती है? ये आपकी जिला जोधपुर में पड़ती है भाई। कहां पर पड़ती है? जोधपुर में आपकी पड़ती है। पुष्य हवेली के बारे में ध्यान रखना, पुष्य हवेली के बारे में आप ध्यान रखना, इसका निर्माण, तो इसका निर्माण कार्य आपसे जब भी पूछा जाए तो आप ध्यान रखना भूरजी जोशी। किसने करवाया था? भूरजी जोशी। भूरजी जोशी कह दो। भूरजी जोशी के साथ में एक और आदमी जिसका नाम था रघुनाथ जी जोशी। तो रघुनाथ जोशी व भूरजी जोशी ने आपके निर्माण करवाया किसका? तो ये आपकी किसका? पुष्य हवेली का। ध्यान रहे पुष्य हवेली के बारे में कि ये हवेली एक ही नक्शर, है, एक ही नक्शर, अर्थात आपसे पूछा जाए एक ही नक्शर कौन सा? पुष्य नक्शर। एक ही नक्शर अर्थात पुष्य नक्शर की बात करें तो इस पुष्य नक्शर में निर्मित हवेली है। ध्यान रखना, एक ही नक्शर अर्थात पुष्य नक्शर में निर्मित हवेली आपसे पूछा जाए बताओ कौन सी है? तो यह निर्मित हवेली है आपकी कौन सी? ये आपकी पुष्य हवेली। जबकि ध्यान रखना यहां पर इस हवेली से सभी नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त होती है भाई। सभी नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। सभी नक्षत्रों की जानकारी जो है ये जानकारी प्राप्त होती है। तो जानकारी कहां से प्राप्त होती है बताओ? देखिए जानकारी प्राप्त होती है, यह भी आप ध्यान रखना, ये आपके इसी हवेली से। नक्षत्र जानते हो ना? हाँ नक्षत्र है। शकुन शास्त्र की जब बात करते हैं, वास्तु शास्त्र की जब बात करते हैं तो वहां नक्षत्रों की बात की जाती है और उनमें एक नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र। हाँ पुष्य नक्षत्र की बात करें कि इस हवेली का जो निर्माण कार्य चला वो केवल पुष्य नक्षत्र, 24 घंटों में एक ऐसा नक्षत्र होता है जो पुष्य नक्षत्र होता है। उस समय में ही आपकी इस हवेली का निर्माण कार्य हुआ और उसी निर्माण के लिए आपकी ये प्रसिद्ध हवेली होगी कौन सी? ये पुष्य नक्षत्र हवेली, पुष्य हवेली हो गई। ये आपके जिला जोधपुर में स्थित है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना भाई, ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखना है। धन्यवाद गुरुजी कोनी होवेगे बंजारन। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हवेलियां आपके सामने ये और रही कुछ महत्वपूर्ण हवेलियां। ये कुछ महत्वपूर्ण हवेलियां देखो, रामपुरिया हवेली, डागा हवेली, बचावतों की हवेली, मेहता हवेली। बताओ देखिए आप में से कौन कौन बता सकता है कि हवेलियां कहां की प्रसिद्ध है? ये हवेलियां कहां की प्रसिद्ध है? हाँ जल्दी से बताओ देखिए ये हवेलियां कहां की प्रसिद्ध है? क्या आप पढ़ रहे हो क्या? सही बताओ देखिए इन हवेलियों के बारे में कौन कौन जानता है? तो रामपुरी हवेली, डागा हवेली, बचावतों की हवेली, मेहता हवेली कहां की प्रसिद्ध है? हाँ अभी नोखा धायल, धायल बोल बड़े, धायल बोल। आजा पढ़ाई करवा दूंगी विकास तेरे को बीकानेर में। सर एक हाँ बीकानेर, बीकानेर उत्तर आ रहा है। आऊ ओकड़ा की तो का ही नाम है वर्दली। भाई सभी साथियों को लगभग पता तो है। हाँ पता तो है कि ये हवेलियां आपकी सारी की सारी कहां पर स्थित है? यह तो जिला बीकानेर में स्थित है। हाँ भाई कहां पर स्थित है? ये सारी की सारी हवेलियां आपकी बीकानेर में स्थित है। ध्यान रखना ये सारी हवेलियां कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। तो आप समझ गए होंगे कि रामपुरी हवेली, डागा हवेली, बचावतों की हवेली, मेहता हवेली, ये सारी हवेलियां कहां पर है? तो ये बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने आई चित्तौड़गढ़ की हवेलियां। चित्तौड़गढ़ की हवेलियों के बारे में आप जानते होंगे ना, जयमल व पत्ता की हवेली, बामासा की हवेली, आला काबरा की हवेली, राव रणमल की हवेली, रामपुरा ठिकाना हवेली, सलुम्बर ठिकाना हवेली। तो ये हवेलियां जो है ये आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जयमल व मेड़तिया, जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया को कौन नहीं जानता? चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के समय लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले जो वीर योद्धा थे वह जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, और इनके साथ में एक और हाँ कल्लाजी राठौड़, वह भी आपके इनके साथ में थे। बामासा, बामासा महाराणा प्रताप को, जब महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति हल्दी घाटी युद्ध के बाद बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो आपके 1580 के आसपास से बामासा जो आपकी पाली के हुआ करते थे उन्होंने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर महाराणा प्रताप की जो आर्थिक स्थिति है उसका संतुलन सही किया। तो ये भी आप जानते होंगे, ये हवेली भी आपकी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये देख राव रणमल की छतरी, राव रणमल की छतरी नहीं हवेली। तो राव रणमल कौन था? अरे राव रणमल हंसाबाई का भाई और मोकल का मामा, जोधा का बाप। ये आप कौन था? ये राव रणमल था। रामपुरा ठिकाना और सलुम्बर ठिकाना,
सलूम्बर ठिकाने के बारे में आप जानते हो ना, सलूम्बर है रतन सिंह चुंडावत, याद है क्या आपको? हाँ, वो सलेह कंवर याद होगी आपको। हाँ, चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी, याद है ना? हाँ, ये वही सलूम्बर ठिकाना। तो ये सभी की सभी हवेली आपकी कहां पर हो जाएगी? ये आपकी गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सबे गढ़ैया, तो चित्तौड़गढ़ में आपकी ये हवेली स्थित हो जाएगी। नेक्स्ट देखो आपके सामने, नेक्स्ट ये आपके सामने और कुछ हवेलियां, ये बादशाह की हवेली आई, ये झाला की हवेली आई। हाँ भाई, बादशाह की हवेली, झाला की हवेली, श्रीधर की हवेली और पुरोहित जी की हवेली, दीवान साहब की हवेली, गुलजार हवेली, बताओ सात खां हवेली, यह कहां पर स्थित है? कौन कौन बताने वाला है? जल्दी बताओ देगी इनके बारे में, बताओ देगे, ये बताओ देगे पहले ही पहले, ये बताओ बादशाह की हवेली कहां पर है? बादशाह, अरे बादशाह याद है क्या आपको? टोडरमल एक दिन का बादशाह बना था, उसी की स्मृति में आपकी कौन सी सवारी निकाली जाती है? बादशाह की सवारी निकाली जाती है, पता है ना? तो ये आपकी बादशाह की हवेली भी आपसे पूछा जाए कहां पर है। ध्यान रखना, इसका संरक्षण है, इसका संरक्षण किसने कर रखा है? इसका संरक्षण कर रखा है, ध्यान रखना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, या तो आप ध्यान रखना, सीधा याद रखना, पुरातत्व विभाग जो है, पुरातत्व विभाग आप याद रखना, ये पुरातत्व विभाग जो है इसका क्या करता है? इस हवेली का संरक्षण करता है। झाला हवेली और श्रीधर हवेली, झाला हवेली और श्रीधर हवेली कहां पर होनी चाहिए? अरे झाला, झाला झालिम सिंह याद है क्या? हाँ, झालावाड़ की बात नहीं कर रहा, ये आपकी किसकी बात हो रही है? बात हो रही है कोटा की। हाँ, शिक्षा नगरी जो कोटा, जो शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात शहर है कोटा। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, कोटा। हाँ, ब्यावर अजमेर, बिल्कुल बिल्कुल अजमेर। यहाँ पर नेक्स्ट आई पुरोहित जी की हवेली, दीवान साहब की हवेली, गुलजार हवेली, सात खां की हवेली। बताओ देखिए ये कौन कौन बताने वाला है? आप तो ये बताओ कि ये हवेलियां कहां पर है, कौन कौन बता सकता है आप में से? ये बताओ देखिए। हाँ, पुरोहित जी की हवेली, दीवान साहब की हवेली, गुलजार हवेली, सात खां की हवेली, कौन कौन बताएगा? जल्दी बताओ देखिए, ये जो हवेलियां है ये आपकी कहां पर स्थित है? आप में से कौन कौन मुझे इस क्वेश्चन का एकदम इन हवेलियों के बारे में सही और सटीक जानकारी दे सकता है? ये बताओ देखिए, ये हवेलियां कौन कौन बताएगा? जल्दी बताओ देखिए। बताओ देंगे। जयपुर आ रहा है, जयपुर आ रहा है, जयपुर आ रहा है, सबका उत्तर है ना? सबका उत्तर है गलत आया। ये सारी की सारी हवेलियां आपकी कहां पर है? ये झालावाड़ में है। कहां पर है? ये झालावाड़ में है। बताओ कहां पर है? ये आपके झालावाड़ में है। ध्यान रखना, पुरोहित जी की आपकी, ध्यान रखना, पुरोहित जी की एक हवेली आपकी कहां पर है? जयपुर में भी है। लेकिन ये जो पुरोहित जी की हवेली है ये कहां की है? ये अपन बात कर रहे हैं कहां की? ये अपने झालावाड़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं आपके सामने। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो आपके सामने कुछ और हवेलियां जयपुर की, जयपुर की हवेलियां बता देता हूं। ये लो जयपुर की हवेलियां, जयपुर की हवेलियां, जयपुर की हवेलियां बताओ कौन कौन सी है? तो ये जयपुर की हवेलियां, जयपुर की हवेलियों में भी एक आपकी हवेली आती है, किसकी? पुरोहित जी की हवेली। किसकी आती है? पुरोहित जी की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, पुरोहित जी की हवेली आ जाती है। इसके अलावा आपसे और पूछा जाए तो ध्यान रखना, नाना जी की हवेली, ये नाना जी की हवेली भी आपकी कहां पर आती है? ये नाना जी की हवेली, नाना जी की हवेली भी आपकी कहां पर पड़ती है? तो ये नाना जी की हवेली भी जिला जयपुर में पड़ती है। और पुंडरीक रत्नाकर की हवेली आपसे पूछा जाए तो ये भी आप ध्यान रखना, पुंडरीक रत्नाकर की हवेली, तो ये पुंडरीक रत्नाकर की हवेली आपसे पूछा जाए तो ये हवेली भी आपकी कहां पर है? तो ये हवेली भी आपकी जिला जयपुर में है। और इसके अलावा धाबाई की हवेली, तो ये धाबाई की हवेली आपको पूछा जाए कि धाबाई हवेली कहां पर है? तो ये धाबाई हवेली भी आपकी कहां पर है भाई? ये भी आपकी जिला जयपुर में है। और एक और हवेली याद रखना, खास जी की हवेली। हाँ भाई, खास जी की हवेली आपसे पूछा जाए, बताओ कहां पर है? तो ये भी ध्यान रखना, खास जी की हवेली, खास जी की हवेली। इसके अलावा नाटनियों की हवेली आपसे पूछा जाए, नाटनियों की हवेली, तो ये नाटनियों की हवेली बताओ कहां पर है? तो ये भी आप ध्यान रखना, नाटनियों की हवेली, तो ये नाटनियों की हवेली भी आपकी कहां पर पड़ जाती है? तो ये जिला जयपुर में। तो ये आपकी सारी सारी जो हवेलियां पड़ी, ये आपकी हवेलियां कहां की है? ये हवेलियां है आपकी जिला जयपुर की। हाँ, ये आपकी कहां की हवेलियां हैं? तो ये आपकी जिला जयपुर की हवेलियां है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी जयपुर की क्या हो गई है? प्रमुख प्रमुख हवेलियां हो गई है भाई। ये जयपुर की प्रमुख प्रमुख आपकी क्या हो गई? हवेलियां हो गई है। मैं फिर से आ गई रवीना प्रजापति, राम राम।
तो ये अपना जो हवेलिया टॉपिक था, ये आपका हवेलिया टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। सर किस देवी के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश वर्जित है? आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर। आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। आई माता का जो थान होता है उसे बडेर के नाम से जाना जाता है। और आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश बिल्कुल क्या है, वर्जित है। ठीक है भाई, सर किस देवी का बता दिया ना भाई। सर केसरी सिंह की कहाँ है? झालावाड़। ये बिल्कुल देखो, केसरी सिंह की आपके अभी मैंने आपको बताया था झालावाड़ में भी है और एक भीलवाड़ा में भी है। तो ये नाम से जो हवेली है ना, नाम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आपके नाम में बहुत सारा कंफ्यूजन है भाई, दोनों जगह ही है, ठीक है ना। साइड साइड आई माता मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है, पाली में नहीं है। कितनी देर होगी, परेशान कर रहा की काम करे, परेशान करे भाई, गुर्जर विकास है, रखो दे यार, ज्यादा परेशान करो जना। चलो तो भाई, आज अपने जो टॉपिक है ये हवेलिया टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, और अब अपन फिर से कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। हाँ, क्यों वर्जित है? क्यों वर्जित है, इसका कारण यह है कि मांडू का सुल्तान जो है वह आई माता मूल रूप से गुजरात में जन्मी हुई थी। हाँ, गुजरात का जो दांता क्षेत्र है वहां पर आपके आई माता का जन्म हुआ था। हाँ, आई माता का भिक्काजी डाबी के घर पे आपका जन्म हुआ था, और वहां पर आपके क्या है, आई माता से मांडू का सुल्तान शादी करना चाहता था, और उस मांडू के सुल्तान से बच बचाकर भागना चाहती थी कौन? आई माता। आई माता वहां से भागकर आई, गुजरात बॉर्डर को क्रॉस किया, और जब राजस्थान में प्रवेश करने वाली थी तब गुर्जर जाति के कुछ लोगों ने उस आई माता को आपके वापस पकड़ के ले गए और मांडू के सुल्तान के पास ले जाकर छोड़ दिया कि ये तेरे होने वाली लुगाई जो है ये भाग रही है। और मांडू के सुल्तान ने फिर आई माता को दंड दिया, लेकिन जैसे तैसे करके एक बार शादी से बच गई, बोला अब कहीं नहीं भागूंगी, ऐसा कर आके कुछ समय के लिए बची, और फिर वापस भागकर आ गई कहां पर? बिलाड़ा गांव जोधपुर में। राम सापीर की शिष्या कहलाने वाली आई माता बिलाड़ा गांव में आई पंथ या डोरा पंथ चलाती है, और उसी पंथ का वे संचालन करती है। और वह आई माता जिनकी जोत से कैसे टपकती है, और तो और ध्यान रहे, आंख रोग की निवारक देवी के नाम से जानी जाती है आई माता। जानते हो ना आई माता के बारे में? हाँ, आई माता सांप्रदायिक सद्भावना को स्थापित करने का पूर्ण प्रयास मारवाड़ ने किया, वह आपकी किसने किया? आई माता ने ही किया था। तो ऐसी थी आपकी कौन सी माता? आई माता। अब बताओ, कोई पकड़ के कोई जान बचा के भाग रहा है और उसको पकड़ कर वापिस उसी के पास ले जाकर छोड़ दे, बताओ ऐसे लोगों को मंदिर में बांटना चाहिए क्या? नहीं बांटना चाहिए ना। इसीलिए, हाँ, इसीलिए गुजरों को वहां पर नहीं पढ़ने दिया जाता, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब आज के लिए बूंदी वितरण का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अब आप बूंदी लेकर सभी अपने अपने घर पे चले जाएं, आराम से सो जाना बूंदी खा के। तो अपन फिर से मिलते हैं अपनी कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे, गुड नाइट।